सुबह उठने के अनेक फायदे हैं, जिसमें से कुछ तुम्हें मालूम है। जैसे कि सुबह जल्दी उठोगे तो जल्दी काम की शुरुआत होगी, खुश ज़्यादा रहोगे, ज़्यादा ध्यान लगेगा, जो भी करोगे उसमें सफलता मिलेगी। वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उस वक्त ज़्यादा कृपा, ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है। जो सूर्योदय के साथ उठता है वो जीवन में सफल होता है। ये सारी चीज़ें तो तुम जानते हो, पर आज ना मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। तुम्हारा जिसने भी नाम निकाल रखा हो ना घर पे कि इससे तो उठा नहीं जाता, इससे तो हुआ नहीं जाता, रहने दो, अच्छी बात है। किसी को तुमसे कोई उम्मीद ही नहीं है। तुम किसी को कुछ कहो मत, पर बड़ी शांति से हर दिन 10 से 15 मिनट, आधा घंटा ऐसे कर करके पहले उठना शुरू करो। और धीरे धीरे करके ना बहुत सुबह उठो। सुबह उठो और जब तुम सुबह उठकर जल्दी जल्दी जो भी है अपनी दिनचर्या पूरा करोगे और फिर एकदम ब्रह्म मुहूर्त में एक दीपक प्रज्वलित करोगे ना, जैसे ही जानते हो क्या होगा। वो जो दीपक तुम प्रज्वलित करके थोड़ी देर ध्यान करोगे, तुम्हें ना कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। और वो समय है जब तुम्हें ये समझ में आएगा कि तुम्हें क्या करना है, क्या चुनना है, क्या नहीं चुनना है। हर एक चीज समझ में आ जाएगा इतने स्पष्ट तरीके से, जो पूरे दिन कितनी भी बुद्धि लगा लो नहीं आएगी। इसलिए सुबह के समय उठने का प्रयास करो। तुम्हारा काम केवल प्रयास करना है, और प्रयास भी आराम से करो। ऐसा नहीं है, हो सकता है 4 दिन तुम सफल रहो, 5वें दिन बुरी तरह असफल हो जाओ, नींद ही ना खुले, तो कोई बात नहीं, पर कोशिश करना आवश्यक है। और करते करते धीरे धीरे करके होते ही चला जाएगा। और एक बार तुम्हें आदत लग गई ना सुबह सवेरे जल्दी उठने की, उसके बाद तुम चाह कर भी इस आदत को छोड़ नहीं पाओगे। जिसे सूर्योदय देखने की, सूर्योदय से पहले ही उठ जाने की आदत है ना, सूर्य देवता को नमस्कार करके उन्हें आवाहन करने की जिनकी आदत है, वो तो रह भी नहीं पाएंगे फिर उस तरह उठे बिना। चाहे बाहर मौसम में ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, इसलिए प्रयत्न जरूर करो। जीवन में सफलता, सुख, समृद्धि के साथ साथ सवालों के जवाब और मार्गदर्शन भी पाने का सबसे उत्तम समय है वो। और अगर उठते हो ना तो दिया जरूर लगाओ, एक दीपक लगाओ। उसकी शक्ति बहुत होगी, तुम समझ जाओगे। तुम बस इसकी शुरुआत कर दो। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर यदि तुम एक से ज्यादा 2 दरवाजे लगवाना चाहते हो सुरक्षा की तौर पर, तो इसमें अनुचित कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी कि सुरक्षा के लिए घर के मुख्य दरवाजे पर एक से ज्यादा दरवाजे होंगे। तुम्हें 2 लगाना है 2 लगाओ, 3 लगाने हैं 3 लगाओ। ये अच्छी ही बात होगी। इससे जो भी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति होगा ना, उससे संपर्क में काफी दूरी रहेगी। यदि कोई गलत इंसान है या कोई ऐसा है जिससे कोई लेन देन नहीं, कोई बातचीत नहीं करनी है, तो अपने आप से दरवाजा बंद भी किया जा सकता है। ये सुरक्षा के तौर पर बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि इन दरवाजों के ताले नियम पूर्वक लगने चाहिए। रात को ताले बंद होने चाहिए, समय रहते बंद होने चाहिए। और इनकी चाबियां, उसकी ना कम से कम 2 सेट बनाकर अलग अलग रखना। एक एकदम से अपनी तिजोरी में एक तरफ रोज के लिए रखे रहना, और एक वो जो तुम रोज में उपयोग कर सको। वाकई में जब तुम ऐसा करोगे ना तो अपने आप तुम्हारे घर की सुरक्षा काफी कड़ी हो जाएगी। जो भी बाहरी लोग आते हैं उनसे खतरा बिल्कुल नहीं रहेगा। जो भी संपर्क होने की वजह से होने की संभावनाएं थी वो बहुत कम हो जाएंगी। और बाकी मैं बैठा हूँ, मेरे रहते कोई गलत व्यक्ति तुम्हारे घर प्रवेश नहीं करेगा। तुम्हें शायद नहीं पता है, पर तुम्हारे मोहल्ले में बीते कुछ दिनों में कई तरह के लोग आए। कुछ लोग वाकई में पैसों की ठगी करने भी आए, कुछ लोगों ने कई लोगों को लूटा भी है। बहुत सी चीजें हुई। ऐसा नहीं कि वो एक बहुत गंभीर आपराधिक मामला बना, पर हाँ, लूटने का कुछ प्रक्रिया ऐसा रहा। किसी से 100, 200, 500, 2000, 5000 भक्ति के नाम पे, तो कभी किसी और नाम पे, कभी किसी की सहायता के नाम पे, इस तरह से ले गए। पर तुम्हारे दरवाजे मैंने किसी को चढ़ने नहीं दी। और जितनी तुम्हारी ऋण थी पहले की वो तुमने चुकाई है, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं होता।
तो मैं बहुत रक्षा करता हूँ तुम्हारी। तुम्हारे मोहल्ले में भी गलत लोग होते हैं ना, फिर भी उन्हें तुम्हारा घर दिखता ही नहीं है, उनका पाँव तुम्हारे घर की तरफ बढ़ता ही नहीं है, उनका मन बदल जाता है, वो कभी नहीं आते हैं। मैं कभी गलत लोगों को आने भी नहीं दूंगा। सास बहू का रिश्ता, ये बंधन बहुत पवित्र है, बहुत ज़्यादा। इसे कभी भी गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए। इस रिश्ते में प्रेम, सीखने के लिए ज्ञान, समझने के लिए अनेक अनुभव और जोड़ कर रखने के लिए प्यार होता है। लेकिन हाँ, जैसे आज के समय में बहुओं से उम्मीद की जाती है कि वो सम्मान दें, अच्छे से पेश आएं, अच्छे से रहें, तो इसी तरीके से जो अब एक सास की भूमिका निभा रही है, उन महिलाओं की भी ये जिम्मेदारी है कि कोई ज़रूरी नहीं कि उनके साथ अत्याचार हुआ, उनके साथ गलत हुआ, उन्हें रोका टोका गया तो वही उन्हें करना है। बिल्कुल नहीं करना है। जो तुम्हारे साथ गलत हुआ वो तुम वहाँ रोक दो, अपने आगे मत बढ़ने दो। अगर अपने आगे बढ़ा दिया तो फिर इंसान कैसे? इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे का सम्मान करना है, और फिर इस रिश्ते से सुंदर, इस रिश्ते से अनमोल कुछ हो ही नहीं सकता। पर इसमें प्रेम की ज़रूरत है। सालों साल बीत जाते हैं, पर एक दूसरे को इंसान ना समझ पाने की वजह से ही जीवन भर खटास रहती है। पर ज़रा सी प्रेम का मिश्रण हो जाए ना, तो सारी तकलीफ़ें ही दूर हो जाएंगी। और इसके लिए तुम भी हाथ आगे बढ़ा सकते हो, सामने वाले भी धीरे धीरे समझ जाएंगे। अब तो समय भी बहुत आगे बढ़ चुका है। सुबह घर पर कोई भी लड़ाइयाँ ना हो, कलेश ना हो, इसके लिए कोशिश किया करो कि सुबह सुबह तुम आरती बजा दो। चाहे टीवी में बजा दो, मोबाइल में बजा दो, पर कोशिश करो थोड़ी तेज आवाज़ में बजे। और हर दिन अलग भजन बजाओ। एक ही भजन रोज बजाओगे तो फिर क्या होगा ना, कि सबको आनंद नहीं आएगा। कुछ अलग अलग भजन ढूंढ कर रखो। अब ये मेहनत तो तुम्हें करना होगा, पर बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग भजन रोज बजा दो। इससे ये हो जाएगा कि आज ये भजन, कल वो भजन, परसों वो भजन, और सब सुनने में इतने आनंद में चले जाएंगे ना कि एक दूसरे से लड़ेंगे ही नहीं। वही बात जिसके लिए लड़ाई होती थी, वही बात आराम से होते हुए तुम्हें नजर आएगी। और घर भी पवित्र हो जाएगा, सबका मन शांत हो जाएगा, खुशी आ जाएगी परिवार में। इसलिए सुबह आरतियां बजा दिया करो। खूब खुश रहो।